हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड एज. तुमको बताना है कि ये जो कंपाउंड हमको दे रखा है, कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स है पूरा. ये एबीसीडी में से कौन से के साथ मैच कर रहा है, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला सही क्या होगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग चेक करते थे की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है. अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम लोग बड़े ब्रैकेट से शो करते हैं. एक बड़ा ब्रैकेट होता है, उसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है. ईडी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, ये एक्स क्वांटिटी में होते हैं. और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं ये किससे जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम से, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है. और बाहर होता है आपका काउंटर एटम, बाहर होता है काउंटर एटम. तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक फॉर्मेट, ठीक है. यहाँ पर सी में क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है. ईडी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ईडी का मतलब यहाँ पर है आपका इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर. जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं लिगेंड. ये एक्स क्वांटिटी में होता है. और सी का मतलब यहाँ पे है आपका काउंटर एटम, काउंटर एटम. तो ब्रैकेट के बाहर जो भी आपको स्पीशीज दिखते हैं उसको अपन काउंटर एटम बोल सकते हैं, फिर काउंटर स्पीशीज भी बोलते हैं, काउंटर स्पीशीज. अब यहाँ पे जो हमको कंपाउंड गिवन है आप देख सकते हो, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड क्लोराइड. ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, ठीक है. और इसको समझने के लिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको हमको जूम करना पड़ेगा. तो मैं इसको जूम करता हूँ. जब मैंने इसको जूम किया तो मुझे ये मिला, और मैंने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया, इसको थोड़ा सा मैंने तोड़ा, और तोड़ने पर मुझे मालूम पड़ा कि जो रोमन नंबर लिखा हुआ है, रोमन नंबर से लेकर स्टार्टिंग तक ये पूरा क्या है, ये है आपका कॉम्प्लेक्स. दिस इज योर कॉम्प्लेक्स, ठीक है. और बाहर जो आप देख रहे हो ये चीज, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड काउंटर स्पीशीज. मैंने आपको कहा था कि काउंटर स्पीशीज जो होगा, काउंटर एटम जो होगा, वो हमेशा ब्रैकेट के बाहर होता है, इसलिए काउंटर स्पीशीज हो गया. ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको अगर मैं हाईलाइट करूं, ये जो आप देख रहे हो ये थर्ड जो लिखा हुआ है, ये क्या है, ये है आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल मेटल एटम, मेटल एटम, ठीक है. अब इसको और ब्रेकआउट करना पड़ेगा हमको, जस्ट अ मिनट. तो यहां पे अगर हम चेक करें, ये जो आप देख रहे हो ना, ये हेक्सा, हेक्सा बताता है नंबर किसका, इलेक्ट्रॉन डोनर का या फिर लिगेंड का. तो यहां पे अगर हम चेक करें तो लिगेंड कितने हमारे पास में, 6. तो लिगेंड इक्वल्स टू कितने हो गए, 6 हो गए. अगर मैं एक्वा की बात करूं तो एक्वा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्वा का मतलब होता है लिगेंड. यहाँ पे लिगेंड क्या है, लिगेंड हमारे पास में H2O. एक्वा मतलब वाटर, जैसे आपने सुना होगा ना एक्वा गार्ड, तो पानी को गार्ड करने वाला, ठीक है. तो एक्वा गार्ड यानी कि H2O. और अगर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है टाइटेनियम, तो टाइटेनियम आप जानते हो मेटल होता है डी ब्लॉक का, तो इट इज योर सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम. ये सेंट्रल मेटल एटम है आपका, जो कि इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल आपका हो जाएगा Ti. क्लियर. तो सारी चीजें हमने इसको ब्रेक कर लिया है, और हमें मालूम है कि जब भी हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैंने ब्रैकेट बनाया ना बड़ा सा, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको, स्फीयर, ठीक है. तो देखिए, हर चीज अगर हम आराम से देखें मिला मुलू के, तो हमको जो यहाँ पे सही आंसर मिलने वाला है, जो हमको फॉर्मूला मिलेगा, टाइटेनियम है तो Ti सेंट्रल एटम अपन पहले लिखते हैं. देखिए, पहले अपन लिखेंगे सेंट्रल एटम का नाम, फिर लिगेंड का नाम, उसकी जो जितना भी क्वांटिटी है वो ब्रैकेट लगाएंगे, और बाहर लिखेंगे काउंटर स्पीशीज का नाम. ये फॉर्मेट होता है. तो टाइटेनियम है, और टाइटेनियम के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, लिगेंड H2O. कितने H2 जुड़े हुए हैं, हेक्सा यानी कि 6, ब्रैकेट क्लोज. और बाहर क्या है, क्लोराइड
यानी कि Cl। अब Cl कितने हैं? अब Cl का आपको मालूम पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पर। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे मेरे पास है Ci की वैल्यू, मतलब Cl की वैल्यू कितनी होगी, तो TiH2O होल 6 Cl यहाँ तक हमको मिल गया। लेकिन हमें नहीं पता कि Cl यहाँ पे कितने है, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, कितना हमें नहीं पता। इसलिए मैं क्या करूंगा, जो भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसके बिहाफ पर निकाल लूंगा। तो मैं इसका मान लेता हूँ कि x है प्लस H2O का कितना होता है 0 इंटू 6। H2O न्यूट्रल होता है ना, मालूम होना चाहिए आपको, इट इज न्यूट्रल। और Ti पे क्या चार्ज दे रखा है, +3, तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी होगी बताइए, x की वैल्यू हो जाएगी 3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना, माइनस के 3 हो जाएगी, बिल्कुल x की वैल्यू हो जाएगी -3। और जब तक ये -3 नहीं होगा तब तक जो कॉम्प्लेक्स है वो +3 नहीं हो सकता। तो -3 + 3 दोनों क्या हो गए आपके, 0 हो गए। तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि Cl कितने होंगे, Cl आपके होंगे 3, तो Cl3। तो ये आ गया जी आपका फॉर्मूला। है क्या किसी की कहीं ऑप्शन में? तो ये देखिए ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।